नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार तेजस्वी जी। अरे एक बात बताओ यार, हम्म उत्तर प्रदेश में कुछ होने भी दोगे नहीं? जानते हो ये बात मैंने क्यों बोली? बताइए। अभी अभी 2 मिनट के लिए फेसबुक यूज किया, तुम्हारी वो देखी पोस्ट 23 देख लिए कि जनवरी को 23 जनवरी। हाँ। नहीं होने की। मतलब यार ये बंदा कुछ नहीं होने देने का। तो समझ गए कि हमारा पोस्ट आप पढ़ करके आ रहे हैं कि 23 जनवरी को टेट एग्जाम नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होने का कुछ तो बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात गलत है, लेकिन उसकी मैं डिटेल जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कहा? पहला कि लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है और 23 तारीख तक क्या होगा कंडीशन वो उसमें एक तो समझ लीजिए। दूसरा यार बिल्कुल 23। ठीक था। अभी एक हफ्ते से लॉकडाउन हो गया, ओमिक्रॉन बढ़ गया, कोरोना बढ़ गया और इनके केस भी बढ़ गए, पता नहीं कहाँ से आ गया। सब कुछ ठीक ठाक गिरे थे। रियलिटी है क्या? कुल मिला के हम कह रहे थे चुनाव टलेगा, हाई कोर्ट ने कह दिया ना टालने के लिए। नहीं, पिछले कई महीनों से एक भी केस नहीं आ रहा था। मेरे शहर के, मेरे मोहल्ले के बराबर वाले मोहल्ले में एक पेशेंट भी मिल गया कोरोना का। अखबार में पढ़ा, मैंने पर्सनली नहीं मैं जानता। अब आप एक चीज बताइए कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं या कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह होता है उसके लिए किट्स जो होते हैं, जो आपने भी कभी हो सकता है फैमिली में यूज हुआ हो किसी भी तरह का कोई ब्लड टेस्ट वगैरह में, तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसका यूरिन या फिर जो है ब्लड लेकर के कुछ बूंद उस पर डाली जाती है और उसको बनाया गया है कि हाँ अगर जो है एक लाइन आ गया तो ऐसा होगा, 2 लाइन आ गया तो ऐसा हो गया, कोई लाइन नहीं आया तो ऐसा होगा। हाँ, ऐसा प्रेगनेंसी में होता है ये जो जब बता रहे हो। हाँ, तो ये बताइए अगर उस किट में फंक्शन थोड़ा चेंज कर दिया जाए, जो 2 लाइन आने पर होगा उसको हम सेटिंग बनाते हैं उसका कि 1 लाइन आने पर हो, और जो 1 लाइन होने पर होता है वो 2 लाइन आने पर हो, क्या सेटिंग चेंज नहीं किया जा सकता? हाँ, हो सकता है। भाई बनाने वाले ही ने बनाया है, वो अपना कुछ और भी बना सकता है। अच्छा, ठीक है, उसने ही सेट किया होगा इसमें हम कौन सा केमिकल रखे हैं कि उसमें ये चीज आएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कुछ और केमिकल डाल दे या उसकी सेटिंग कुछ और कर दे। बिल्कुल और उसी तरह से, बिल्कुल वैसे उसी भी तरीके से जैसे मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं, सारे फंक्शन है उसके कि यहाँ पे ये चीज करने से ये होगा, वो जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाला वो चाहता तो कहीं और वो चीज फंक्शन डाल सकता था, उसी के हाथ में है, वो चाहे जैसे कंट्रोल करे। तो ऐसे ही जो कोरोना टेस्ट हो रहा है उसका जो किट बन करके आ रहा है जिससे टेस्ट हो रहा है, या जो केमिकल आ रहा है जिससे टेस्ट हो रहा है, या जो भी तरीका है टेस्ट करने का, वो टेस्ट करने के लिए हम कब मार्केट में कौन सा किट लेकर आए जो पॉजिटिव बताएगा, कब लेकर के आए कि नेगेटिव बताना शुरू कर दे, कब हम दोनों मिक्स करके लाएं कि हमें कितना केस दिखाना है, ये संभव है कि नहीं है? हाँ, बात तो लग रहा हो जाएगा यार। मान ये लीजिए बताओ, अभी हम चलो मार्केट में ऐसे किट अभी झोंक दें जो कि हर केस को नॉर्मल बताएगा, ठीक, तो केस आएंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए हमने ऐसे किट डाल दिए जो पॉजिटिव बताना शुरू कर दे तो पॉजिटिव केस आने लगे। अब मान लीजिए दोनों मिक्स कर दिया हमने तो एवरेज में आने लगेंगे। तो ये बताओ अब होगा क्या संक्षेप में, ये बताओ, क्योंकि आपकी बात बहुत लंबी चलेगी। ये बताओ अब होगा क्या? तो आपने शुरुआत किया था कि जो है टीटी एग्जाम 23 को, आखिर ऐसा क्या कारण, तो मूल कारण पे आते हैं। ये तो कारण जो है एक हो ही गया, दूसरा जो मूल कारण है 23 जनवरी को यूपीपीएससी का एग्जाम है। अच्छा, अब बताइए टीटी होगा या यूपीपीएससी अपना एग्जाम कराएगा, कौन सा टलेगा? यूपीएससी बड़ा है, टीटी डलना चाहिए यूपीपीएससी में। तो कॉमन सी बात है कि अच्छा, यूपीपीएससी तो इन लोगों ने जब एग्जाम बनाया तो सब चेक करते हैं कि कोई छुट्टी तो नहीं है, संडे है कि नहीं है, कोई एग्जाम तो नहीं है। क्या इन लोगों को इतना नहीं पता था यूपीएससी का एग्जाम पढ़ रहा है? यही तो, इन लोगों को पता था इसीलिए तो रखे 23 तारीख को। इन लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया, वो स्वीकार कर दिया, यार बताने क्या इन हो। लोगों ने कैलेंडर देखा, सारा रूल रेगुलेशन देखा, सारे एग्जामों को देखा, जब देखा कि 23 तारीख को एक एग्जाम है तो बस अब उसी दिन रखो ताकि जो है फिर हमें टालने का मौका मिले। और वो जो 17,000 भर्ती निकाल ले, वो तो ये यूं कह रहे हैं ये
टीटी के बाद ही निकाल लेंगे जब। वो कह रहे हैं टीटी के बाद निकालेंगे ना, पहले टीटी तो होने दीजिए। हाँ, और फिर दूसरी बात जो द्विवेदी जी लिखित में दिए हैं वो किस पर लिखे हैं, देखा है आपने? क्या बोले? द्विवेदी जी ने जो लिखित में कहा है वो किस कागज पर लिखित में कहा? एक सादे कागज पे, सिंपल कागज पे, कोई जियो नहीं है वो। नहीं, मीडिया के सामने तो उसने बोला है। अच्छा, मीडिया के सामने उन्होंने क्या बोला है, आप उनके वर्ड्स बताइए। उसने ये बोला है कि हम एक नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे 17,000, जो शिक्षा मित्रों की बची हुई सीटों की हैं, उनकी हम एक नई भर्ती निकालने जा रहे हैं। ये बोला उसने, जितना मुझे फिलहाल याद है। तो अब वो बोल दिए ना, अब ऐन वक्त पर आगे भविष्य में कौन जानता है। हम कहें हम आपके लिए भोजन पकाने जा रहे हैं, ठीक, तो इससे तो ये तो होगा कि हम पकाने जा रहे हैं, लेकिन पकाते हुए कोई घटना हो सकती है, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है खाना जल जाए, तो वो तो आगे की चीजें हैं ना, तो वो अभी से कैसे बोल देंगे आगे की चीजें, तो आगे क्या होगा वो तब देखा जाएगा। वैसे इन्होंने जो लिखित में दिया है उस पर साइन इनका नहीं है, वो एक सिंपल लेटर पर है। और दूसरी मुख्य बात, ये मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अब मैं बात करूँगा एल्टीग्रेड की, पीजीटी की। एल्टीग्रेड पीजीटी की तो निकालने जा रहे थे जनवरी में, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं, फर्क पड़ा या उस पर भी कोई अपडेट है आपके पास? पीजीटी एल्टीग्रेड की भर्ती आनी है, लेकिन फिलहाल हमें उम्मीद नहीं है कि इधर बीच आएगी। अभी इन्होंने ये मांगा था, उसका अभी पदों की संख्या गिनने थे, उसका लेटर इशू हुआ था 14 दिसंबर के आसपास। हमें उम्मीद है जुलाई से पहले टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड नहीं आएगा। और उससे पहले क्या होगा? अपना वाला होगा पहले सब। टीटी 2011, सॉरी ऑल्टेट। हाँ 2011 तो अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, शिक्षा मित्र और ऑल्टेट। इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो यार? 2024 तक खिंचवाओ ना। नहीं, 24 में बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। अभी तो चुनाव भी टालना है, टालने के बाद अभी इनको वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी बिल लाना है, उसके बाद फिर यूपी चुनाव को हो सकता है और खींच करके 24 तक ले जाए, तो 24 तक तो बहुत सारे काम करने हैं। चलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जनवरी से लेके जुलाई के बीच में टेट वालों का होने की आपकी समझ, सॉरी, जो अप्रैल में सत्र शुरू होगा, है उम्मीद बांध के बैठ सकते हैं। उम्मीद बांध के नहीं, अब 100% होने जा रहा है, अब उसी तरफ बढ़ ही रहे हैं। कोई नई भर्ती फिलहाल नहीं आ रही है और चुनाव टलने ही जा रहे हैं। और एक काम और करवाओ यार, मुझे ऐसा लगता है कि सब तुम भी मीटिंग में बैठते होंगे, तो यूपी के भी 3-4 हिस्से करवाओ ना यार, इतना बड़ा है यार, घूमने फिरने में दिक्कत होती है। यूपी के 4 हिस्से तो होंगे, वो तो होना ही होना है, आबादी इतनी ज्यादा हो गई है। देखो एक्चुअल में सुनो मेरी बात, ये बात जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, थर्ड पर्सन, ये बात सभी मानते हैं कि बड़े प्रदेश को संभालना मुश्किल काम होता है। और 24 करोड़ जनसंख्या इतनी तो 90% कंट्री की नहीं है जितनी अपने यूपी की है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता जल्दबाजी करो, आराम से बैठ के सूझबूझ से सबको हिसाब बना के एक तरीके से 3-4 हिस्से कर दो यार। सब बन चुका है, पूरा प्लान बन चुका है। ना सिर्फ यूपी पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। अरे कहाँ सहारनपुर, कहाँ इधर ये आगरा, मथुरा, झांसी, कहाँ बनारस, कहाँ गोरखपुर, बलिया, अरे बहुत बड़ा बैठता है यार। हाँ, डिस्टेंस तो काफी, यूपी काफी बड़ा है, तो इसको जो है एक मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए, अब जस्ट ये अपन पंजाब और हरियाणा इतने डेवलप क्यों हो जानते हो? छोटे हैं और हरियाणा में सब समृद्ध है, पूरा पंजाब इतना डेवलप है, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी अगर आपने देख लिया ढंग से। तो देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि और जब से यूपी से उत्तराखंड कटा है, उत्तराखंड बहुत ही बैकवर्ड था, पहाड़ 50% से भी ज्यादा पहाड़ी एरिया है, अब वो भी बहुत डेवलप हो गया। क्योंकि उत्तराखंड में बड़ा विवाद है, जैसे कि गोरे काले का विवाद था ना अमेरिका में, उत्तराखंड में अभी भी विवाद है, झगड़ा है। एक तो पहाड़ी एरिया के लोगों का, एक समतली एरिया के लोगों का। जब वहां पे भर्तियां निकलती है नौकरियों की, तो उनमें अलग अलग कैटेगरी निकलती है भैया,
जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनको इतनी सीटें मिलेंगी, जो समतल एरिया पे रहते हैं उनको इतनी सीटें मिलेंगी। वो बहुत बड़ा सही भी इशू है है, वहां से। सही है भाई। तो पहाड़ी जो एरिया में रह रहे हैं उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए ना, तो उनको हर तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, पढ़ाई हाँ लिखाई जो भी है अन्य चीजों की। हाँ जो भी है, मतलब यूपी के 3-4 हिस्से हो जाओ। अरे यार तुम बिहारी, तुम भी अपने में खुश रहो, हम भी अपने में खुश रहेंगे ना। तुम्हें हमसे कोई दिक्कत, ना हमें तुमसे कोई दिक्कत। यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में जहाँ आबादी ज्यादा है। बिहारी इनको नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के ये जो भोजपुरी टाइप की भाषा बोलते नहीं क्या, वो बोलो। हम तो आपको तो हमारे आती है। क्षेत्र वाले, हमारे तरफ वाले। हाँ आपको तो आती है। नहीं तो हम हाँ जो बता रहे हैं, जो प्लान है जो होने वाला है निकट भविष्य में, हाँ यूपी को बिहार को, इन जहाँ आबादी ज्यादा है इनको कई हाँ राज्यों में बांटना है। और फिलहाल अभी ये नहीं करना है, हाँ। ये अभी अभी 2024 के बाद करेंगे। हाँ 2024 के बाद। हाँ। नहीं वो एक्चुअल में वाकई में बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। हाँ बड़ा है, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है, ऊपर से आबादी भी तो यहाँ बहुत है। लेकिन अभी तो इनका जो फोकस है हाँ वो कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हैं, आप देखेंगे जब आबादी वाइज जो है पूरे भारत को, तो हाँ आपको आबादी ऐसा लगेगा कि आबादी जो घनत्व तो है वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत कम है। बहुत कम। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे मैनेज किया जाए उस पर भी काम हो रहा है। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जगह लगाए जाएंगे गवर्नमेंट के जहाँ पर हाँ आबादी का घनत्व बहुत कम है। जहाँ पर आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है या कम है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर कितने हैं। हाँ, तो इसीलिए गवर्नमेंट चीजों को चेंज कर, जैसे मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र में मुंबई ले लीजिए, बहुत आबादी है, फिल्म सिटी है, ठीक है। ये और काम तो बहुत बढ़िया करा योगी आदित्यनाथ ने मेरी नजर में। चाहे वो कितना ही बड़ा गुंडा टाइप का आदमी हो, ये काम इसने बहुत बढ़िया करा कि फिल्म सिटी बनवा रहा। एग्जैक्टली वही हम भी जा और रहे थे सुनो सुनो कहने। सुनो, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, ये गुंडे टाइप का आदमी है योगी आदित्यनाथ। रहना भी चाहिए भाई, हाँ मुखिया को हाँ कड़क होना चाहिए। हाँ। और इसने वो कौन है, वो उद्धव ठाकरे, यूपी का, महाराष्ट्र का सीएम। उद्धव उद्धव ठाकरे, उसने ये बोला था, अरे हाँ ये देखते हैं हमारी मुंबई फिल्म सिटी को कैसे लेके जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने ये बोला, अरे तुम इसकी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो काम भी शुरू हो गया। नहीं तो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अपना जो मेरठ में तो बनवा रहे ही हैं। हाँ मेरठ में बहुत बढ़िया एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। तो वही चीज कि देखिए मुंबई में आबादी क्यों है ज्यादा, तो उसका मुख्य जो कारण है, हमें जो सबसे मुख्य कारण दिखता है वो फिल्म सिटी होने के कारण। हाँ बॉलीवुड की वजह से ही है। हाँ, तो अब क्या है कि जब ये काम बटेगा, भारत के कई क्षेत्रों में होगा, हालांकि होता भी है, साउथ वाले भी बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं। हम नहीं साउथ सभी बनाते हैं अपना। ये कोलकाता में भी, कोलकाता की भी फिल्म इंडस्ट्री है। हम्म और ये अपना इसकी ये साउथ की भी है, कन्नड़ की भी है, सबकी अपना पंजाब वालों की भी है, हरियाणा वालों की भी है। लेकिन इतना है भाई, मुंबई एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसका प्रसार बहुत बड़ा है। हाँ, उसका नाम ज्यादा है, उसका नाम ज्यादा है। तो अपनी यूपी की भी होनी चाहिए ना। तो बस वही चीज हो रहा है, आबादी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं जिससे जो है आबादी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बसे। जिन क्षेत्रों चलो में अच्छा मुझे ये एक बात बताओ कि 1% हम इमेजिन कर लेते हैं कि 6 महीने में नहीं होता लड़कों का, ये टेट वालों का। क्योंकि पहले तो ये शिक्षा मित्रों का करेंगे, ठीक है, और आंगनवाड़ी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो शिक्षा मित्रों का और ये करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टीटी टेट वालों का दिवाली तक खींचेंगे 2022 के। मुझे ऐसा लगता है जब भी ये शुरू करेंगे तो ये जो बार बार चर्चाएं होती रहती हैं रोजगार पर अभियान चलाकर, तो वैसे ही करेंगे अचानक से, और सबको एक साथ शुरू करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा दोनों में, बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे। और लेकिन 100% श्योर होकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि समय कितना लगने वाला है। हाँ नहीं आपके पास सही है। क्योंकि शिक्षा मित्रों का भी तो पेंडिंग है। अभी शिक्षा मित्रों की संख्या ज्यादा है, टेट वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, कोई कम नहीं है। तो मैंने इसलिए मुझे लगा कि अभी 1 साल और खींचेंगे टेट वालों का।
हाँ मुझे लगता है, बाकी आपकी समझ है। तो वो तो समय लगेगा ही लगेगा, कितना लगेगा वो होने पर पता चलेगा। शुरुआत होने की देरी है, और वो शुरुआत होना है, इसीलिए तो न टीटी करा रहे हैं, न नई भर्ती निकाल रहे हैं। जो नए लड़के हैं उस भीड़ को जो है रोक कर रख रहे हैं, पुराने वालों को निकालना है, मैनेज करना है, पुराने मैटर सारे खत्म करने हैं। और बताइए, आपके बड़े बड़े जो धुरंधर नेताजी बनते हैं उन लोगों का क्या हाल है? सब ठंडे पड़े सब ठंडे पड़े। अरे वो एक दिन मैं वो पढ़ा था, वो जो काला सा है वो पटेल वो तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा यार, राम कुमार पटेल। हाँ वो काला सा। हाँ तो तो पैसा लूट सब लूटे हैं, जो किस मैं लिए लूटे याची बना हैं? था ना, मैं याची बना था, वो मेरा नाम उसी की रिट में है, उसी की याची में है। अच्छा, तो आप उसी ही ने के बनवाया पैसे, था मुझे। आप ही के पैसे तो जा रहा है, वो चुनाव लड़े, आप ही लोग तो दिए हैं पैसा इन सबको। अरे नहीं यार, सब याची बनने थे। मैंने सोचा मैं भी याची बन जाऊं, सिर्फ याची ही बना था, सिर्फ वही दिया पैसा मैंने और मैंने कहीं नहीं दिया। आप भी तो बने होंगे याची एक आधी बार। बताया तो था हमने। तो याची बना बना करके आप तो याची ही बने और कुछ हासिल नहीं हुआ, वो याची बना बना करके नेता बन गए। हाँ टिकट ले वो लिया है। ये वो बात तब की जब वो 839 का चयन हुआ था ना, तो पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ पड़ा, याची बनो याची बनो याची बनो याची बनो। आधे लोग कह रहे याची तो बने नहीं, लेकिन चाची जरूर बना दे हमें। हाँ ये उन्हीं दिनों की बात है। तो ये सब जो है आए थे सिर्फ लूट करने, अपने फायदे के लिए। हाँ और अपना अपना उल्लू सीधा किए, लूट किए और निकल लिए हैं। और वो जो कमीने हैं कुत्ते, वो दो सुशील और वो अजय विजय, उनकी फोटो आई थी, वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए थे। सुनील यादव, विजय यादव, तो एक गंजा सा उनमें से एक। हाँ। और वो उसकी छमियासी भी थी। हाँ उसकी, जब इनकी इतनी जान पहचान है, ठीक है। अरे सीएम है, सीएम तो तुम्हें कहीं भी लगवा सके। जब सीएम था तो इसने तुम्हें कहीं क्यों नहीं लगवाया? इन गधों को इतना भी अक्ल नहीं है कि अपने के 5 साल के कार्यकाल में जिसने सिर्फ परेशान किया, उसके बाद फिर कभी जो नाम भी नहीं लेता था, अभी तुम जा रहे हो उसी के पास, उससे उम्मीद कर रहे हो। हाँ अब वो अभी भी कहीं नहीं बोल रहा है न्यू एड 7/12/12 विज्ञापन 72,825। वो क्यों बोलेगा? वो तो उस प्रकार से बोलेगा कि बाद में अगर नहीं भी गया तो बचकर निकलने का उसको रास्ता मिल जाए। सही बात नहीं है? और ये सब छोड़ो, और आप बताओ तुम क्या कर रहे? अपनी बताओ। बस अपना चल रहा है बढ़िया। कोचिंग चलाना शुरू कर दिया? नहीं, कोचिंग हमने परमानेंट ही बंद कर दिया। मतलब कि नहीं, काम धंधा कैसे क्या कर रहे हो? फ्री हो? नहीं, फ्री नहीं है, जॉब चल रही है। और कौन सी? स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और अच्छा, स्कूल कब से जाना शुरू किया? हो गए करीब करीब कुछ महीने। या वो भी अब बंद हो जाएगा धीरे धीरे? स्कूल का देखिए क्या होता है लॉकडाउन में। नहीं, बंद ही होगा, लॉकडाउन में बंद ही होगा। वही फिर ऑनलाइन शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया है, घर बैठ करके किया जाएगा। जो भी ये सबके साथ ही है यार, कोई क्या कर सकता है कि नहीं? वो तो सबके लिए है, सबके साथ होगा जो भी होगा। अभी फिलहाल बूस्टर डोज लगवाना है जनता को, उस पर ध्यान है। 10 तारीख से बूस्टर डोज लगवाना है जनता को, और माहौल बनाना है कि कोरोना है, ओमिक्रॉन है, तब तो लोग फिर से वापस दिमाग दौड़ेगा, नहीं भैया चलो 2 ठो लगवाए हैं, चलो बूस्टर भी लगवा लेते हैं। क्योंकि देश में अगर जब तक किसी को डराएंगे नहीं ना, तो कोई चलेगा नहीं घर से। देखिए, कोई भी बढ़िया काम भी आप करने जाएंगे ना, तो सपोर्ट करने वाले शायद ही मिले, लेकिन विरोध करने वाले हजारों मिलेंगे बढ़िया काम के लिए भी। ये बात तो कंफर्म है, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, अरे साला झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमारे जो पुरखे रही हैं ये बात अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने पीपल के पेड़ को भगवान बना दिया कि भैया इनकी पूजा करो, इनसे डरो, तरह तरह की चीजें बना दी। नदियों को देवी बना दिया कि इनकी पूजा करो, इनकी रक्षा करो, इनमें गंदगी न करो। इस तरह की चीजें जो है
रूढ़ियों से कहा जाए या इस तरह की मान्यताओं से जोड़ दिया गया, वो जानबूझ करके किया गया। बड़े ही दिमाग वाले थे पुराने लोग। पेड़ पौधों को जो है भगवान और नदियों को देवी इस तरह की संज्ञा दे दी गई, इन्हीं कारण से दिए गए ताकि लोग डर करके वो काम करें, क्योंकि सीधे तरीके से तो करेंगे नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है कोरोना वगैरह भी जरूरी है। लास्ट में क्वेश्चन, कितने फोन आते हैं दिन में जिनसे लंबी लंबी बात करते हो? लंबी लंबी बात से मतलब है कम से कम 15 मिनट दिन में। अब हम जो है ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 कॉल ही रिसीव करते हैं, बाकी टाइम या तो फ्लाइट मोड में रहता है या साइलेंट मोड में रहता है, मोबाइल पड़ा रहता है। उससे ज्यादा हम फोन रिसीव ही नहीं करते हैं। पूछो मैंने क्यों पूछा? हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गया, नहीं हो गया। अरे यार तुम्हारे वीडियो इतने लंबे लंबे होते हैं, 50-50 मिनट के। मैं यूट्यूब पे जब सुनता हूँ ना, मैं यार बंदा इतना बोल रहा है चिक 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 चिक, और 1 घंटा आधा घंटा बोलना कम नहीं होता, और दिमाग चाटना चटवाना काफी समय लगता है यार इनमें। देखिए, सबसे मुख्य है सामने वाला जो है, जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बच्चा अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मजा नहीं आता है कि जो है बीच में क्लास छोड़ा जाए। तो कुछ ऐसा टेक्निक यूज किया जाए या ऐसा मेथड यूज किया जाए जिससे उसे आसान हो जाए। तो ऐसे ही जब कोई फोन करता है तो हमारा कोशिश ये होता है कि वो जो समझना चाहता है वो चीज उसको समझाया जाए, चाहे जिस भी उदाहरण के माध्यम से या जिस भी माध्यम से। उदाहरण बड़े चटपटे लेते हो यार। तुम्हारे किचन में खाना बना है, पता नहीं ऐसे चटपट कहाँ से लाते हो। कुछ नहीं, बस हम वही उदाहरण उठाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला हम जिससे बात कर रहे हैं वो जिस भी बैकग्राउंड का हो, उसको वो बिल्कुल लगे कि नहीं ये उदाहरण तो मेरे आसपास का ही है, उसे वो चीज मतलब अटपटा ना लगे। अब हम चले बड़े बड़े साइंटिस्ट की या फिर कुछ और बड़े बड़े उदाहरण लेने, तो साला एक तो ऐसे ही नहीं समझ पा रहा है छोटी मोटी बात, फिर उतने बड़े उदाहरण ले ले हम तो उदाहरण भी नहीं समझ पाएगा। अब उस उदाहरण को फिर समझाने के लिए फिर हम दूसरा उदाहरण लें, तो ऐसा काम क्यों करें। तो सिंपल सा उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं, अब जो माइंड में उस वक्त आता है वो ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ तरह तरह के लोग हैं, ये सारे जो है चीजें पढ़ाते पढ़ाते आया है। एक बात बोल लूं, इस नौकरी ने दुनियादारी सिखा दी भाई। हाँ, इस नौकरी ने तो रियल बताया कि हम ऐसे थे नहीं, बहुत कुछ हमें चेंज कर डाला, बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने क्या वर्ड यूज किया? दुनियादारी। दुनियादारी का मतलब ये होता है सोशियोलॉजिकल लाइफ। हाँ, कैसे हमें समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे हर बात अपनी रखनी है, और दुनिया को किस नजरिए से देखना है, लोगों को कैसे समझना है, सब कुछ सिखा डाला। इसी नौकरी ने सिखाया, और हमें पता नहीं अभी भी और कितना समय लगाएगी। हमें पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हम पॉलिटिकल बातें बिल्कुल कभी नहीं करते थे। अभी हम बहुत सारी बातें पॉलिटिकल करने लगे हैं। अरे अब तो यार इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम विधायक या सांसद बन जाओगे, इतना अच्छा बोलते हो। बोलना तो भाई टीचर का काम है। तो टीचर आप जानते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों, चाहे मायावती जी रही हो, तो इनका भी बैकग्राउंड टीचर का ही रहा है। जानते हो उसका मतलब। आप जानते हो कि इसका मायावती का होम टाउन कौन सा था? उनका होम टाउन क्या नाम है, वहीं दादरी के पास में एक जगह है, गाजियाबाद बोल तो इतना ही काफी है यार। नहीं, हम गए हैं वहां पर। हम चूंकि दादरी में जब थे तो गांव का नाम क्या था, हम गए हैं, देखे हैं पूरा इनका गांव हम। नहीं, चलो वो सब छोड़ो, लेकिन मैं ये कह रहा था कि गाजियाबाद बोल दो इतना ही काफी है। अच्छा, हाँ, एरिया गाजियाबाद लगता है। हम चूंकि रहते थे दादरी में, तो वो जीबी नगर में आता था, गौतम बुद्ध नगर में। तो सुनते थे कि ये वाला गांव मायावती जी का है, वहाँ ऐसा बना है वैसा बना है। जानते हो मायावती एक बार गए थे। मायावती बनाया किसने? वही कांशीराम जी। हाँ, और जानते हो कांशीराम कौन थे? नहीं, अभी उनके हिस्ट्री में हम कभी गए नहीं, अभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिए। अब शायद आपको पता ना हो, कांशीराम जो है वो पंजाब के थे, एससी कैटेगरी के थे, एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने, जानते हो आईएएस ऑफिसर थे? जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं, अभी आप बताए तो पता चला। हाँ, मैंने सोचा पहले से जानते हो। आईएएस कांशीराम जी जो थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे। जब वो नौकरी में गए, उन्होंने समाज की स्थिति देखी, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनको बड़ा दुख हुआ, उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि मैं समाज को इकट्ठा करूंगा
और अच्छा इसके लिए अच्छा लड़ूंगा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ी, रिजाइन दिया। अच्छा उसके बाद उसने कहा कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, शादी नहीं करूंगा अपने समाज के लिए। अच्छा तीसरा, अच्छा उन्होंने 1980 के आसपास, वो तो लिखित रूप से तो 1984 में गठन हुआ था, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अच्छा। ये बातें जानते हो? नहीं नहीं, इतना हिस्ट्री तो हम नहीं हाँ जानते। हाँ, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि और जब 1900 मुझे याद नहीं है, वो IAS ऑफिसर बने थे, उनकी जो रैंक थी वो दूसरी या पता नहीं तीसरी थी। अच्छा, काशीराम जी की दूसरी तीसरी रैंक थी उनकी। बहुत ही जीनियस और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी। तो उनकी मेहनत पर इन्होंने मायावती पानी ने फेर दिया। मायावती ने अब वो मायावती बर्बाद क्यों हुई? मायावती इसलिए तब से बर्बाद होना शुरू हुई जब से काशीराम जी का निधन हुआ। तो वही ना, देखिए एक व्यक्ति प्लान लेकर चला, उसके माइंड में जो कुछ आया, उनकी भावना अलग थी। हाँ, अब ये जुड़ गई जिस भी कारण से जुड़ी, लेकिन इनकी भावना तो वो थी नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं जुड़ी। हम्म काशीराम जी को एक दिन, काशीराम जी ने एक दिन इन्हें कहीं बोलते हुए देखा, अच्छा मायावती जी को। तो फिर मायावती जी के घर गए, इन्होंने अच्छा पूछा क्या कर रही हो? मायावती बनना चाहती थी IAS ऑफिसर, कलेक्टर वगैरह। अच्छा तो तब ये पार्टी का गठन कर चुके थे। तो मायावती को काशीराम जी ने कहा कि कलेक्टर वलेक्टर छोड़ो, CM बनने की तैयारी करो, मैं तुम्हें CM बनाऊंगा। अच्छा अच्छा तो पहली बार ये इलेक्शन खड़ी हुई मायावती जी 1988 में बिजनौर से जीती थी पहली बार ये। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये तो सिलसिला मतलब वहां कुल से मिला शुरू हुआ। करके जिस ये कुछ व्यक्ति नहीं को थे, ये कुछ नहीं थी। इनके जो राजनीतिक गुरु थे मायावती के, वे काशीराम जी थे। तो कुल मिला करके जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद नहीं है वो चीज जबरदस्ती कितना आप खिला लेंगे, उनको जो चीज पसंद नहीं था उसमें डाल दिया गया, तो वो कितना इसमें उसमें काम कर लेती। मायावती ने एक बहुत गलत काम किया। मैं देखो, मेरी कैटेगरी की है, मैं मेरी पार्टी की है, मैं फिर भी उसका कह रहा हूँ। मायावती ने एक गलत काम किया। जब वो बीमार थे हॉस्पिटल में कह लो या अपने घर कह लो, जब वो अपने प्राण त्यागने वाले थे, अंतिम दिनों में थे, मायावती ने काशीराम के घर वालों को उनसे मिलने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, मिल ही नहीं पाई उनसे। उसका लालच था। ऐसा क्यों किया? तो रहा होगा कुछ क्यों? रीजन। मैं बताता हूँ आपको। उसके मन में ये डर था, मायावती के मन में ये डर था, ये जाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए ये पार्टी की सत्ता, पार्टी का प्रमुख अपने फैमिली में से, अपने भाई के बच्चों में से या किसी को और कुछ ना सौंपते। उसके मन में ये डर था। अच्छा 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 भाई, अब ये रियल बात है। अगर वो जाते जाते अगर कह कर कुछ जाते तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती। नहीं, वो ऐसा कर सकते थे। ऐसी आकांक्षाएं लगाई जा रही थी। और ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल ओरिजिनल बातें हैं, सत्य बातें हैं। उनका डर जायज था कि अगर वो अगर मान लीजिए वो कहते देंगे, थे, अगर मान लीजिए जाते जाते वो कहते थे मायावती, तो खत्म हो जाती ना। हाँ बिल्कुल, वही ना कि उनके जो समर्थक रहते तो उनकी बात को फॉलो करते ना। हाँ, क्योंकि वो तो उनके फॉलोअर्स थे, मायावती को लाया गया ना। और मायावती को 4 बार CM काशीराम जी ने बनाया था। जैसे कि वोट लोग बाग बीजेपी को नहीं देते, मोदी को देते हैं, उसी प्रकार लोग बाग वोट काशीराम जी को देते थे, मायावती को नहीं। वही हमने कहा ना कि ये जो है सब डुबा डाली, खत्म कर डाली उनके सपनों को। हाँ, चलो खैर अब तो लेकिन जो भी मैंने आपको बताई बिल्कुल रियल बातें बताई। बहुत ही जीनियस पर्सन था, बहुत ही काबिल आदमी था। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी का था ना। जो काबिल है उसको काबिल कहूंगा, जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ ही कहूंगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। एग्जैक्टली जो है काबिल उसको काबिल ही कहा जाएगा, जिसने अच्छा काम किया है। कांशीराम जी को हम ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन इतना जानते थे कि उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। जैसे कि मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता हूँ, ठीक है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसको मैंने बहुत प्यार किया, जिसको दिल से मैंने रेस्पेक्ट करी है, वो बंदा है APJ अब्दुल कलाम। देखिए व्यक्ति का जो काम है वही उसको जो है नफरत या फिर उसके लिए प्यार जो है सब दिलों में भरता है। तो अगर जो आतंकवादी हैं या इस तरह की घटनाएं करने वाले हैं तो उनके प्रति जो है नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है। लेकिन कोई कितना भी हम किसी कौम के प्रति, किसी धर्म के प्रति या किसी जाति विशेष के प्रति नेगेटिव रखें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, अच्छा किया है, तो हम कैसे उससे नफरत कर लेंगे?
उसने उसके कर्म ऐसे थे, उसने किया है ऐसा भाई, उसने एपीजे अब्दुल कलाम ने एपीजे अब्दुल कलाम ने काम ही ऐसे किए हैं। तो उसकी बिल्कुल डिटेल पढ़ना उसकी डिटेल। वो मालूम है। वो जब हम बात उठती है तो यही होता है कि भाई सम्मान अब्दुल कलाम जी का होगा, न कि जो है ये क्या नाम था जो बम फोड़ कर गया, हाँ। कसाब। कसाब जैसे लोगों का थोड़ा ही सम्मान होगा। एक ही धर्म में दो तरह के लोग हैं, तो सम्मान किसका होगा? कसाब का तो होगा था नहीं। भी कौन? पाकिस्तान का चिंदी चोर था वो। रियलिटी ये चोर ही था वो, छोटा मोटा। हाँ, तो ऐसे ही लोगों को तो पाकिस्तान वाले पकड़ करके इस तरह की घटनाएं करवाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तो इनका बाप बैठा। और आपको एक जानकारी दें कि कश्मीर में अब कुछ एरिया जो है ऐसे बसाए जाएंगे जहां सिर्फ आर्मी के लोग ही जमीन खरीदेंगे। अच्छा। इस तरह का बनाया जा रहा है स्पेशल जोन, जहां सिर्फ आर्मी के लोगों को ही सस्ते दर पर जमीन दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये वो लोग होंगे कि जो आर्मी मैन नहीं होंगे, रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी उनके जो नेचर होगा उनका, वो आर्मी मैन वाला होगा, और कोई भी स्थिति परिस्थिति आएगी तो वो उससे सामना उसका करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनके बच्चे भी उसी तरह के होंगे। वैसे ही माहौल में पड़ेंगे तो वैसे ही बनेंगे। तो वैसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और जब वो पूरा एरिया ही एक जैसा होगा तो जो इधर उधर कहीं बसे हुए लोग हैं वो एक जगह रहेंगे, एक ही भावना वाले रहेंगे, तो उनमें यूनियन होगा, यूनाइटी पाई जाएगी, यूनिटी। तो इसका लाभ मिलेगा कश्मीर को। अरे कुछ दिनों पहले मैं एक बंदे से और मिला था, चंद्रशेखर से। हमारे लिए तो नॉर्मल हम तो उन्हें चंदू भैया कहते हैं। नॉर्मली जो हमारे यहाँ के लोकल लड़के हैं, उनके आसपास के गांव के, उनके गांव के, हमने रावण चंद्रशेखर वगैरह कुछ नहीं कहते, हम तो चंदू भैया कहते हैं। मैं आता उनसे हाथ में मिलाए थे। हाँ। और जो वो रियली में आपने एक दिन एक सवाल किया था, मुस्लिम 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 कुछ नहीं है, जिसने भी वो बात फैलाई थी वो साला कोई चूतिया ही होगा। एससी कैटेगरी का है वो बंदा, चमार जाति का है, पेशे से एडवोकेट है। अच्छा। कानून की, लॉ की उसको बहुत अच्छी जानकारी है। एज उसकी तकरीबन ऐसी है 37-38 के आसपास। लंबा है काफी, 6 फीट के आसपास का है, लेकिन कानून का अच्छा ज्ञान है उसको। चलिए सही है। तो ऐसे लोगों को जो है बसपा यानी मायावती जी को ऐसे लोगों को पकड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहिए था। मायावती ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लूंगी इसको। उसने तो ये इल्जाम लगा दिया था कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। रियलिटी है ये। अच्छा। फिर उसने अपनी पार्टी बनाई, उसको उसके काफी सपोर्टर है पश्चिमी यूपी में, इधर हमारे इधर। अच्छा, लेकिन वो बीजेपी सपोर्टर तो नहीं है ना? नहीं, बीजेपी का सपोर्टर नहीं है। बीजेपी की तो वो बिल्कुल एंटी है। जो रियलिटी वही कहूंगा आपसे, झूठ क्यों बोलूंगा मैं आपसे। हाँ, बीजेपी के तो एंटी है। वो तो दिखता भी है ना, जो स्टेटमेंट्स आते हैं और जो उनके भाषण रहते हैं, उससे तो पता चल ही जाता है। बीजेपी के एंटी है वो। चलिए और बताओ, शादी वादी करो यार, क्यों टाइम खराब कर रही हो अपना। सही कह रहा हूँ। बस घोषणा हो जाने दीजिए, शुरुआत हो चुकी है। उधर भी घोषणा होगी, इधर भी घोषणा होगी। कोई पटा रखी है क्या? कोई पटा रखी है क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए। मतलब दाल में कुछ काला है तो बातों से लग रहा है। बस ऐसे ही समझते रहिए, वक्त आने पर बताया जाएगा। मतलब बढ़िया आदमी की बात करोगे, सही बात नहीं बताओगे। चलिए। अरे चलिए, कोई बात नहीं है। बस ये है, अपना शादी करो, खुश रहो, और कैसी है। और भाभी श्री ठीक ठाक है ना? ठंडी तो नहीं लग रही? नहीं, वो ठीक है, वो अच्छे से है। चलिए सही है। हाँ। चलिए तो ऐसे जी काफी लंबी बात हो गई, फिलहाल रखते हैं। चलिए ठीक है। ओके। ठीक, नमस्कार। और नमस्कार।